कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा। करियर जो है वो कैमरामैनी से स्टार्ट किया और आज वो इस मुकाम पर खड़े कि वो अपनी एल्बम जो है वो रिलीज करने जा रही हैं। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। टीवी प्रोडक्शंस पे पहले काम किया करता था और वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट कैमरामैन जाया करता था। 12 साल से ही इस एज में चला गया काम सीखने के लिए। सबसे आगे सफ में जाके बैठ जाता हूँ, तो मुझे नात पढ़ने का आज भी शौक है। जिन्होंने अपना करियर जो है वो कैमरामैनी से स्टार्ट किया और आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत दी है कि वो अपनी एल्बम जो है वो रिलीज़ करने जा रही हैं। बहुत से नामवर शख्सियात के घर में उनके पर्सनल इवेंट्स अटेंड किए, वहाँ पे गाने गाए। किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ और किस तरह से जो है वो कैमरामैन से जो है वो सिंगिंग की तरफ आए, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपना करियर किस तरह से स्टार्ट किया था? मैंने अपना कैरियर इस तरह से स्टार्ट किया कि मैं एक टीवी प्रोडक्शंस पे पहले काम किया करता था और वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट कैमरामैन जाया करता था और उन कैमरामैन का खाना छाना लेके जाना, वहाँ पर के छोटे मोटे मामला जो भी मतलब उनके काम थे वो मैंने करने। लेकिन साथ साथ मुझे कैमरा सीखने की एक बहुत ख्वाहिश थी। तो जब कैमरामैन्स ने जब उनकी कोई ब्रेक आनी तो फिर मैंने उस दौरान उनसे ना कैमरे के मुतल्लिक, ट्राईपोड के मुतल्लिक, ऑडियो के मुतल्लिक पूछना। तो फिर वो मेरी जो इंटरेस्ट था वो मज़ीद बढ़ते से बढ़ता चला गया और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि टीवी प्रोडक्शन में काम किया। फिर 2004 में मतलब 2004 में चैनल्स लॉन्च हो गए। फिर चैनल्स में एज ए कैमरामैन, एज ए असिस्टेंट कैमरामैन काम करता रहा और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे 19 से 20 साल हो चुके हैं। मैं एज ए कैमरामैन, एज ए DOP, एज ए डायरेक्टर और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह से आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है। क्या उम्र थी आपकी जब आपका स्टार्ट था और कौन इंस्पिरेशन थी जिन्हें देखकर आप सहाफ़त में आए? इंस्पिरेशन की तो मैं बात ज़रूर आपको बताऊँगा। एज तो मेरी बहुत छोटी थी, मुझे शुरू से ही सीखने का। पहले मैं ये शादी ब्याह की जो हमारी VHS का दौर था, बड़े बड़े कैमरास, मतलब कि शादी ब्याह की मूवीज़ बनाना, उसका मुझे शौक़ था। तो मैं तकरीबन कोई 12 साल से ही इस एज में चला गया काम सीखने के लिए। फिर जब चैनल लॉन्च हुए, फिर प्रोडक्शन की आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गई। समझ तो मैं आज भी रहा हूँ, अल्लाह के शुक्र है। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। तो सिंगिंग की जो आपने मुझे इंस्पिरेशन पूछी वो ये है कि मेरा स्टार्ट जो था वो उस्ताद नुसरत फ़ज़ल अली ख़ान साहब को मैं बहुत सुनता था। अच्छा। उनकी एक हमदे बारी ताला टीवी चैनल पर PTV पे लॉन्च हुई कि कोई तो है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला मेरा एक स्टेज था चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में। गवर्नर शाहिद हामिद साहब ने एक फैमिली रोज़नामा, फैमिली का कोई इवेंट था, तो मुझे वहाँ पर ये कलाम पढ़ने की एक मौका मिला। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त भी थे, भाई भी थे, उस्ताद भी हैं। इब्राद बज़मी साहब उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी मैं सिंगिंग की तरफ इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे नात पढ़ने का शौक़ है। इंसान अपने नात खाने से स्टार्ट करता है ना। तो मुझे नात पढ़ने के साथ साथ फिर मुझे ज़रा सिंगिंग की तरफ लेके आए। फिर खान साहब का मैंने वही खुदा है उस जगह पर परफॉर्म किया तो मेरे अंदर एक अजीब सी, मुझे एक अच्छी फीलिंग्स मिली क्योंकि म्यूज़िक के साथ मैंने सबसे पहली मर्तबा वहीं पे परफॉर्मेंस दी। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे सिंगर आते गए, सबसे इंस्पिरेशन होती रही, सबको पसंद करता रहा और आज तक अल्लाह का शुक्र है काम कर रहे हैं हम लोग। आपने जैसे बताया कि आप नात ख्वानी करते थे। हाँ जी। फिर वो छोड़ा और फिर सिंगिंग की तरफ आना, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने रोका नहीं? घर वालों ने रोका टोका, बहुत रोका मुझे क्योंकि उनका। अच्छा, आपने कहा कि नात खानी छोड़ी नहीं। नात खानी मुझे आज भी कहीं मौका मिल जाए ना पढ़ने का तो मैं सबसे आगे सफ़ में जाके बैठ जाता हूँ। तो मुझे नात पढ़ने का आज भी शौक़ है। अपने इलाके का मशहूर व मरूफ नात खान था मैं। और मोहल्ले में आपको ये सुन के शायद हंसी आ जाए, ऑडियंस को भी, कि जब भी कभी मोहल्ले में कोई डेथ हो जानी, उसके ख़त्म वगैरह पे उनके जो चालीसवां होता है तो मैं सबसे आगे जाके बैठ जाया करता था कि जी मुझे नात पढ़ने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा यार इसको पहले नात पढ़ा लो, हम ख़त्म बाद में दे देंगे। मतलब मुझे इस तरह से भी डील किया गया। और अपने इलाके का मशहूर मरूफ नात खान था मैं।
और नात मुझे आज भी पढ़ने का शौक़ है। घर वालों को जो रोकना टोकना था वो नात की हद तक तो नहीं रहा। ऊपर से हमारा अहले तशरीक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़िरक़ी के साथ ताल्लुक़ है, तो मुहर्रमुल हराम की जितने मरसीहे नोहा वगैरह कसीदे वगैरह वो मैं पढ़ता हूँ। एक अल्लाह ताला की आवाज़ मुझे वहाँ से भी एक अल्लाह ताला के गिफ्ट है, तो वही मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस थी, नात ख़ानी, मसीहा ख़ानी। और सिंगिंग की तरफ तो जब मैंने फिर अभी 2 से 3 गाने स्टार्ट किए गाना, तो मुझे वालदा मोहतरमा ने रोका, घर वालों ने रोका कि भाई आप ये किस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं इसको अपने ज़रा प्रोफेशनली मैंने इसको परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे रोकना टोकना ख़त्म हो गया। और आज तक वो मुझे, अब वही घर वाले मुझे माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन उनकी बहुत ज़्यादा, उनकी दुआओं से आज तक मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, हमें बताएं कि आप किस किस जगह पे जाके जो है वो सिंगिंग करते हैं और करते रहे हैं? मैं इस वक्त जी मेरे पास मिस फ़ाइका एक अच्छा सर्कल, एक अच्छी एलीट क्लास में मैं परफॉर्म करता हूँ, जिसमें हमारे नून लीग के पॉलिटिशियंस और हमारे पीटीआई के पॉलिटिशियंस, क्योंकि सिंगर तो आपको पता वो कहीं भी जा सकता है, उसका किसी भी सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके लिए सब लोग मतलब कि यकसा हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक इवेंट किया, वहाँ पर माशाल्लाह सलमान शहबाज साहब और मियाँ साहब के घरों में जाके, उनके घरों में जाके मैंने परफॉर्म करना, और अल्लाह का शुक्र है वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। उनके घरों में इस तरह से मैं सिंगिंग करता हूँ जैसे उनका मैं फैमिली मेम्बर हूँ। इसके अलावा भी बेशतर लोग हैं, कामरान लाशारी साहब मुझे बड़े शौक़ से सुनते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे मेरी सरपरस्ती की है, मुझे अच्छे तरीके से बकअप किया कि मून बेटा आप ये करें, आप ये करें, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताया करें। तो अब ये है कि मेरे तकरीबन 2 से 3 गाने मार्केट में अभी लॉन्च होने वाले हैं, उनकी एल्बम्स पे मैं काम कर रहा हूँ और उनका वीडियो भी लॉन्च होने वाला है करीब। लेकिन ये कि मैंने एक अपना सर्कल छोटा रखा हुआ है। छोटे से मुराद ये कि मखसूस लोगों में परफॉर्म करता हूँ मैं, जहाँ पर संगीत का बेसिकली ये एक मुझे मैं अपने तजर्बे से देखता हूँ कि जब तक आपको कोई गौर से बैठ कर सुन नहीं रहा तो आप उतनी देर तक परफॉर्म नहीं कर सकते। लोग अपनी अपनी एक्टिविटी में बिज़ी हों तो आप परफॉर्म करते रहें, वो संगीत का सुनना नहीं होता। जब तक लोग बैठ के जब तक मुझे सुनते हैं तो मैं उनमें गाना ज़्यादा अच्छा मुनासिब समझता हूँ, और मेरे पास वही सर्कल है, मेरे पास वही लोग हैं अच्छे जो म्यूज़िक को बखूबी समझते हैं और मुझे उस तरह से वो दाद देते हैं, फिर मुझे गाने का खुद भी बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, आपसे गाने भी सुनेंगे हम। जी ज़रूर। और ये बहुत अच्छी बात है कि सर्कल जो है वो छोटा ही होना चाहिए और बहुत मखसूस लोगों का होना चाहिए। जी। दूसरे जो कॉन्सर्ट्स में भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। वो कहाँ पे किया हुआ? मेरे पास ये लाहौर ग्रामर के तकरीबन मेरे पास उनके जो भी कोई कॉन्सर्ट होता है मुझे वो अरेंज करते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ़ जगहों पर कॉन्सर्ट्स का ये है कि मैं बेसिकली करियोके पे गाता हूँ। करियोके से मुराद कि आपके पास यूट्यूब से एक लिंक आपको मिलता है ऑडियो का, उसमें वोकल नहीं होता, सिर्फ सिंगर की आवाज़ नहीं होती, बाकी सेम म्यूज़िक वही होता है, और मैं उस पर भी परफॉर्म करता हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास लाइव म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं, गिटारिस्ट हैं, कीबोर्डिस्ट हैं, रिदमिस्ट हैं। तो कॉन्सर्ट जब मैं करता हूँ फिर उस अपनी टीम के साथ करता हूँ। ये जो मखसूस सर्कल की आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मखसूस ज़रा इनकी जगह छोटी होती हैं, छोटी सी मुराद ये है कि गैदरिंग छोटी होती है, तो फिर मैं अपने लैपटॉप के ज़रिए वहाँ पर जाके परफॉर्म करता हूँ, तो वो महसूस होते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह से भी ठीक हो गया। और किस तरह से आपको आइडिया आया अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने का? आइडिया मुझे इसलिए आया कि बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और बहुत ज़्यादा टीवी टॉक्स वगैरह रिकॉर्ड की। प्रोडक्शन हाउस बनाने का मकसद ये आया कि कोशिश ये आई, पीछे मेरी माँ वालदा मोहतरमा की दुआएं भी हैं कि कब तक इंसान नौकरी करता रहेगा, जॉब करता रहेगा। जॉब अब जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और मैं अपने कैमरामैन भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी फील्ड के लोग हैं, जो मेरे बहुत करीब हैं, बल्कि तो सभी करीब हैं जितने टीवी चैनल्स के कैमरामैन हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप किसी जगह जॉब करते हैं, साथ साथ अपने लिए थोड़ा बहुत अपने काम के लिए वक्त निकाला करें और कुछ आप अपने पैसों को जमा करना शुरू करें। अपना प्रोडक्शन बनाने का मकसद ये था कि जब मेरा सर्कल, जब मेरा म्यूज़िक का सेशन बढ़ गया, मेरी मसरूफियत बढ़ गई, तो फिर मेरे लिए 8 घंटे 9 घंटे जॉब करना बड़ी मुश्किल एक मरहला हो गया। तो फिर मैंने, अब मुझे तकरीबन घंटे की मार्जिन पे, 2 घंटे के मार्जिन पे फ़ोन आ जाता है कि जी आज हमारा इवेंट है, आज हमारी गेट टुगेदर है, मून भाई आ जाएं आप, आज हमारी किट्टी पार्टी है, आप यहाँ आ जाएं। तो फिर ऑफिस से निकलना बार बार वो एक अच्छा एक अमल नहीं था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपने प्रोडक्शन, अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन और अपने विजुअली प्रोडक्शंस को ज़रा उसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैंने इसकी तरफ अपने आप को राग़िब किया, और अल्लाह पाक के शुक्र है आज मैं कामयाब हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम करता हूँ तो अपनी मर्ज़ी के साथ जाता हूँ। मैं किसी को मतलब कि उसमें नहीं हूँ कि मुझे फ़ोन आ जाएगा जी आपने रिकॉर्डिंग पे जाना है। मैं फ्री हैंड हूँ, मैं रिलैक्स हूँ।
बिल्कुल, आप एक एग्जाम्पल हैं उन तमाम लोगों के लिए जी, जी, जो जी। सिर्फ काम कर रहे हैं, हाँ जी। मतलब जो अपने शौक के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ काम ही करते जा रहे हैं। हाँ और आपने साथ काम भी किया और शौक भी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कर लिया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब इनसे गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना सुनाने जा रहे हैं आप? जी मैं आपको, है तो वो इंडिया के सोनू निगम साहब, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को वो बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी उनकी आवाज़ को पसंद करता हूँ। तो उन्हीं का एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, आजकल बहुत इन है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हो जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत Thank you, thank you. आवाज़ में आपकी बहुत ज़्यादा दर्द है। हाँ जी। और किस तरह से आपने, मतलब ये सीखना पड़ता है ना, सिंगिंग और सुर जो होते हैं, हाँ जी। वो आपके कोई उस्ताद हैं या आपने खुद से सीखा है? जी जी बिल्कुल, आप जाफर मा रही हैं। अच्छा, आपने सीखने की जो बात की है बिस्वाई का, मेरा एक अपना एक तजुर्बा है, तजुर्बा से मैं अपनी अंदाज से इस बात को देखता हूँ कि म्यूज़िक, संगीत सीखने से नहीं आता, ये आता है, अता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट मिलता है, ये प्यार करने से आता है। अब प्यार से मुराद ये है कि मैंने इसके साथ बहुत प्यार किया, अगर मैंने नात खानी की तो मैंने नात खाने से बहुत प्यार किया, अगर मैंने मसीहा खानी की तो मैंने उसके साथ बहुत प्यार किया। संगीत बेसिकली प्यार करने से आता है, मैंने इसके साथ बहुत प्यार किया है और आज ये वक्त है कि संगीत ने भी मुझसे प्यार करना शुरू किया। उस्ताद की जो बात आप कर रही हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ उस्तादों से तालीम हासिल की म्यूज़िक की आप सिर्फ बेसिक सीखने जाते हैं, मतलब आपका सात सुर और आपको ये हारमोनियम के जो कुछ होते हैं पार्ट्स, आपको वो सीखने पड़ते हैं। आवाज़ ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको देन मिलती है। हाँ जी, ऐसे ही है। और जिनका मैंने जिक्र किया कि इब्रार हुसैन बसमी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस करवाई, बेहद प्रैक्टिस करवाई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहाल किया कि उन्होंने मुझे बहुत मेरे ऊपर मेहनत की, तो आज मैं अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने उसके साथ म्यूज़िक के साथ प्यार किया, अच्छे लोगों को सुना। अच्छा, सबसे पहला आपने मुझे कहा ना कि उस्ताद से सीखना चाहिए, वो ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मैं जो ये मेरा एक अपना तरीक़ेकार है प्रैक्टिस करने का कि आप किसी भी सिंगर से, आप जिससे आपको इंस्पिरेशन है, आप उसको इतने गौर से सुनते हैं, उसको इतने गौर से सुने, फिर उसको उस तरह से कहने की कोशिश कीजिए। एक दफ़ा नहीं कहा जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं कहा जाएगा, तीसरी दफ़ा नहीं कहा जाएगा, लेकिन चौथी से पाँचवीं दफ़ा आप वैसा ज़रूर कहेंगे। ये एक मेरा ईमान भी है और ये एक मेरी एक कोशिश भी है, उसी के तहत मैं चल रहा हूँ। मुझे आजकल किसी भी नए गाने की जब फरमाइश आ जाती है, मैं उसको 2 से 3 मरतबा सुनता हूँ अपने जैमिंग रूम में, और उसके बाद मैं कहना शुरू कर देता हूँ अल्लाह का शुक्र है।